अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ौक़ ज़ायका ज़िंदगी। मैं इफ़त कमर आपके लिए लाई हूँ एक और नई रेसिपी। आज हम बनाएंगे खोए वाली फिरनी। चलिए नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। फिरनी बनाने के लिए आप लेंगे 1 कप राइस। इसे मैंने 1 आवर के लिए सोक किया पानी में। उसके बाद इसका वाटर मैंने ड्रेन कर दिया और इसे मैंने इस तरह किचन टॉवल पे फैला दिया ताकि ये ड्राई हो जाए। 3 to 4 आवर्स के बाद जब ये ड्राई हो गया तो अब मैं इसको मिल में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। याद रखिएगा, आपने इसे बहुत बारीक ग्राइंड नहीं करना है, ये हल्का सा दानेदार रहना चाहिए। चावल मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। 1 कप शुगर जाएगा, 150 ग्राम खोया जाएगा, इलायची पाउडर 1 टीस्पून, बादाम, पिस्ता और काजू हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। इसमें से कुछ मैं क्रश कर लूँगी और बाकी को मैं स्लाइस कर लूँगी। दूध जाएगा 1 लीटर प्लस 1 कप। आपके साथ बादाम है गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा ज़ाफ़रान है और केवड़ा 1 चाय का चम्मच। चावल को हम दूध में भिगो देंगे। पैन में हम मिल्क ऐड कर चुके हैं। इसको हम बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। इसका मिल्क हमारा बॉयल हो रहा है, इसमें हम शुगर ऐड कर लेंगे तो आँच थोड़ी कम कर लेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। शुगर इसमें ऐड करने के बाद अब देखिए, अब आप शुगर इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको पकाएंगे यहाँ तक कि जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी कम हो जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए। दूध यहाँ पे काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये राइस ऐड करना शुरू करूँगी। हमने ये आहिस्ता आहिस्ता ऐड करने हैं, सारे एक साथ ऐड नहीं करने हैं और चम्मच हम चलाते रहेंगे। ऐड करते रहिए राइस को और स्पून आपने इसमें स्टिर करते रहना है साथ साथ। चावल सारे मैंने शामिल कर दिए हैं, साथ साथ मैं चम्मच हिला रही हूँ इसके अंदर। आपने चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना वरना चावल जो है वो नीचे लग जाएंगे। इसको यहाँ तक हिलाते रहें कि चावल सारे फूल जाएं और ये काफ़ी गाढ़ा मिक्सचर बन जाए। जब तक चावल गल नहीं जाते हमने इसको इसी तरह स्टिर करते रहना है। फिर जब देखिए फिरनी तकरीबन तैयार है, चावल फूल चुके हैं, गल चुके हैं। हम इसमें ये मेवे शामिल कर देंगे कटे हुए। अच्छा, 2 पॉइंट इस पर मैंने आपको क्लियर करने थे। फिरनी का सबसे अहम जो स्टेप है वो है इसमें राइस को जो हम एंटर डालते हैं। राइस अगर आप डायरेक्ट विदाउट उसको पानी दूध में भिगोए डालेंगे तो वो एकदम से गुठलियाँ बना देंगे और उसके बाद वो कच्चे रहेंगे और आपकी फिरनी ख़राब हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने इसको किसी भी स्टेज पे रोक छोड़ना नहीं है। इसको अपने कंटिन्यूसली जो है इस तरह से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना। बस ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, आपकी फिरनी कभी ख़राब नहीं होगी। 15 मिनट्स हो गए हैं, तकरीबन हमारी फिरनी रेडी है। 2 मिनट में इसे मज़ीद जो है मेवों के साथ पकाऊँगी और उसके बाद इसमें मैं खोया शामिल कर लूँगी। 2 मिनट हो गए व्यूअर्स, हमारी फिरनी रेडी है। इसके अंदर हम थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच हम डालेंगे केवड़ा और इसके अंदर हम मैंने स्टोव बंद कर दिया है, ये खोया ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर खोया भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी, आपको दिखाती हूँ। ये तो व्यूअर्स हमारी मज़ेदार खोए वाली फिरनी तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल ज़ौक़ ज़ायका ज़िंदगी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।